Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम. फाइनली आई गेट अ चांस टू लुक एट यू. एक घंटे से हम बातें कर रहे हैं एंड मैं टोटली फोकस्ड ऑन माय बैकग्राउंड. या आई लव द व्हाइट शर्ट. गर्मी आ गई है. हाँ, बस बहुत गर्मी है. गर्मी इज क्रेजी. लाइक आई डिडंट थिंक कि मैं बोलूंगी, बट बहुत ज्यादा गर्मी है. सो आप बहुत बची नहीं ज्यादा. अगर आप पाकिस्तान नहीं आ रही तो एक्चुअली. हाँ लेकिन अभी यहाँ हो गई है गर्मी. अब यहाँ जो है ना, अब पंखों की जरूरत है. अब मुझे निकालने होंगे घर से पंखे. हाँ. एनीवे. अच्छा शाजिया, आपने कोई बात करनी है? आप कुछ कहना चाहेंगी? वरना हम ड्रामों पे जंप करते हैं क्योंकि हमारे पास 8 ड्रामे होते हैं आजकल. हमें ड्रामों पे बहुत सारी बातें करनी है, तो मुझे जो करनी है वो मैं ड्रामे पर ही कर दूंगी. आप फिक्र नॉट ठीक है. करें आज. ठीक है, चलें, सही है. So we have या 7 dramas and let's start. मोहब्बत गुमशुदा मेरी या तेरे इश्क के नाम, किससे आपने करना है स्टार्ट? तेरे इश्क के नाम. तो भाई अब्बा जो है वो खुर्शीद पे भरोसा करके सब छोड़ के चले गए हैं उन्होंने. और उन्होंने कहा है कि इसको बिल्कुल अपनी नजरों से ओझल मत होने देना. और वो अपनी जायदाद भी खुर्शीद के नाम कर रहे हैं. डू यू हम्म. थिंक कि उनका ये डिसीजन कि वो जायदाद खुर्शीद के नाम कर दें सही है, गलत है? I think it's unfair for him to do anything without informing everyone कि वो क्या कर रहे हैं. बट क्योंकि अगर नहीं, और एक मिनट, जायदाद तो हम्म, उनकी है. अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने बहनों का शरई हक, बहनों का हक दे दिया है. ठीक है, अब बहनें उस पे खुश नहीं है तो फिर वाई डज ही इन्फॉर्म, नीड टू इन्फॉर्म? वो उनकी जायदाद है. हाँ, रुतबा को तुम बोलो तो मैं फिर भी समझूं, बट नॉट एवरीवन एल्स. हाँ. व्हाई डज ही नीड टू इन्फॉर्म? दोनों उनको जिसको देना है दें, और उन्होंने शरई हक कर दिया कर दे. लेकिन आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट ऐसे फैसले लें तो आपको बता दें, क्योंकि वो बैकलैश जो है ना, वो खुर्शीद जिसको आप दे रहे हैं ना, जिसको आप जिसके लिए आप अच्छा करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर बैकलैश होगा. मुझे सिर्फ ये है कि खुला खुला. हाँ, एंड यू आर राइट. एक्चुअली रुतबा को सबसे ज्यादा बताना चाहिए. लेकिन रुतबा जाके बता देगी, उसने देख लिया ना रुतबा क्या कर रही है. तो फोन भी यूज कर रही है विदाउट. तो बैकलैश तो उनको आएगा ही आएगा जब भी ये बात आगे जाएगी. एंड आई थिंक वो जब कर हाँ. लेंगे तो फिर आके बता देंगे, मुझे लगता है. वो ज्यादा देर शायद ड्रामे में हम उनको देखे नहीं है, जो सब चीजें हो रही हैं जो वो, या वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो भी है. बिकॉज हिज डिसीजन टू ट्रांसफर बिल्कुल. द लैंड टू खुर्शीद seems like he is not going to be there for Rutbah. That's why he's doing it. Otherwise अगर वो खुद अपने आप पे यस. करें तो फिर वो नहीं करते. लेकिन खुर्शीद में आपने चेंज देखा है? ठीक कर. खुर्शीद जो है ना, वो बहुत बेचारे हैं. खुर्शीद को आई जस्ट फील इट्स अनफेयर कि आप किसी को भी ये इतना ज्यादा आप दे दें कि भाई आप पैरागिरी करें मेरे बच्चे की. हाँ. मैं हाँ. जा रहा हूँ, वो घर से बाहर नहीं निकली. सो फिर तो समझ आता है कि रुतबा को जो गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, एंड हाउ शी इज फीलिंग एंड उसका रिजेंटमेंट इट्स कमिंग आउट. खुर्शीद में चेंज एज सच क्या चेंज देखा है मैंने? मुझे खुर्शीद तो पता है. अम्मा की बात को नजरअंदाज. नहीं, मुझे फर्म लग रहा है. पहले वो ना बिल्कुल चुप रहता था, वो करता था, बट अब ही इज वेरी क्लियर, ही इज फर्म एंड ही इज नॉट. मतलब वो बिल्कुल भी रुतबा से उसकी किसी बात में नहीं आ रहा. उसको उसने क्लियरली बोला कि मैं किसी चीज का लिहाज नहीं करूंगा. आई विल मेक श्योर कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसे पूरी करूं. सो तुम इधर उधर की बातें. हाँ. पहले वो ज्यादा नहीं करता था, तो मुझे ये एक अच्छा ये भी देखो, पहले वो रुतबा को इतना जवाब नहीं देता था, इतना नहीं करता था. जब से वो उसके हाँ. खालू जो है वो नहीं है, तो वो थोड़ा ज्यादा, जरा ज्यादा रुतबा को बोल रहा है. वो जो पूरा खीर वाला भी सीन था, तो या तो वो उसको इजाजत हाँ. मिल गई है इसलिए वो खुल के खेल रहा है, या वो नहीं है तो उस पर प्रेशर नहीं है. तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था ये खुर्शीद में चेंज. आई थिंक इसकी इजाजत. आई थिंक कि उसको एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी सौंपी गई है, एंड वो उसको उस पे पूरा उतरना चाह रहा है. लेकिन आई ऑल्सो लाइक दैट ही सीन जो उसने जवाब दिया. तो बिकॉज यू नो क्या होता है कि जब आप एक कैरेक्टर को दिखाते हैं जो बिल्कुल ही बेचारा हो जाता है ना, फिर मजा नहीं आता हमें. हाँ. वी नीड टू हैव अ बैलेंस. या व्हेन देयर इज अ वॉर टेकिंग प्लेस, तो यहाँ कुछ हो तो फिर यहाँ कुछ हो. तो यहाँ जैसे राबिया कुछ कहे तो फिर यहाँ शाजिया जवाब. So that's the way it should be in a drama as well, so that we feel for ठीक है, you know, this is मैं वो interesting. जायदाद पे एक बात कहने वाली थी. आई वुड वांट कि वो खुर्शीद को उसका गार्डियन या उसका ओवरऑल केयर टेकर बना के जाए. नॉट ट्रांसफरिंग एवरीथिंग इनटू खुर्शीद नेम. लाइक ही शुड हैव समथिंग के रुतबा इतना पढ़ ले, उसके घर वाले ये हो वो हो, और रुतबा को इतनी इतने पैसे हर महीने मिलते नहीं या कुछ हो. ये नहीं कि रुतबा से सब चीजें ही ले ली. क्योंकि जब उनका वो जो बंदा होता है वो पूछता है कि रुतबा के नाम पे आपने, रुतबा बीवी के नाम पे करना है, तो कहते हैं सारी जिंदगी तो दे दी. तो इसका मतलब है कि he might not leave anything for her, and that's what he's using as a test Oh, okay, for I didn't think us. that. Yeah, That's not right. he's using that as a test for Altamश and his family. के भाई रुतबा के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या तुम लोगे रुतबा को?
That is actually not fair because you're right. कोई गार्डियन बनाना चाहिए, कुछ नहीं. He's using it as a test. मैंने ये नहीं सोचा कभी क्योंकि रुतबा के पास नहीं है तो अल्तमश के पास है. So he has that. But you want him to want her for herself. हाँ, और नहीं अल्तमश, नहीं नहीं अल्तमश उसकी हाँ फैमिली क्लियर है, उनको रुतबा की जायदाद चाहिए, ऐसा नहीं है. अल्तमश में शायद हाँ. कम है, लेकिन अल्तमश की फैमिली तो दैट्स द ओनली रीजन वो रुतबा को चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें जायदाद चाहिए, दोनों बहनों को, रौनक को भी और जो दूसरी ये बहन है वो तो उसको समझा भी रहा था फोन हाँ के ऊपर. वो कह रहा था अभी तुम कुछ मत करो क्योंकि वो हाँ जायदाद के मामले पे गया. या एग्जैक्टली हाँ. ट्रू. अल्तमश जो है ना वो भी बेखौफ होके खेल रहा है, वो भी, उसको कोई फिक्र नहीं है कि खालू को पता चल गया है नहीं पता चल गया. वो अच्छा, लेकिन उसकी बातों में आ जाता है, अस्का की बातों में. ये जो मुझे दिखाते हैं ना कि आप इतने अरसे से रुतबा को जानते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार है, आप अस्का की बात में आ गए कि अस्का ने उससे कहा कि नहीं, उसने फोन बंद करते ही साथ बोला कि मैं तो अब्बा की बात नहीं करूंगी, सुनूंगी वो सुनूंगी. ये मुझे थोड़ा सा ना, क्योंकि रुतबा अभी तक उसके साथ है, रुतबा ने उससे 2-3 दफा पूछा क्या करना है, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, So I think that's because Altamash is not that genuine with Rutba. Altamash को ज्यादा इंटरेस्ट जायदाद में है और अल्तमश शायद स्वे हो जाए अस्का की तरफ और उसके साथ मिला ले अपनी टीम एंड रुतबा को अलग कर दे. उसको सिर्फ जायदाद में इंटरेस्ट है. आई डोंट थिंक ही केयर्स फॉर हर व्हिच रुतबा डजंट रियलाइज. लेकिन दिस अस्का इज अ डबल प्लेयर. हाँ, तो अस्का यहाँ कुछ करेगी और वहां कुछ करेगी. ये इसको अल्तमश को डुबाएगी इन द एंड आई थिंक. So, I mean, you can't trust her. नो So, नो. ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर तेरे इश्क के नाम कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, वी जस्ट हैव टू वेट. lots of conspiracies. I hope he doesn't die. वहीं जाके अपना बिल करके वो kick the bucket ही ना हो जाए अभी. लेट्स सी क्या होता है. सो वी कैन डू Which- मोहब्बत, वी कैन डू मोहब्बत गुमशुदा मेरी, वी कैन स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले बिफोर वी कम टू द मेन डिलेमा कि भाई वो उनको फॉरगिव करेंगी कि नहीं, माफ करेंगी कि नहीं साइम को. आई जस्ट वांट यू टू से कि ये जो कास्टिंग है ना राबिया एंड द वे दे आर एम्प्लॉइंग द कास्टिंग, द वे दे आर यूजिंग द एक्टर्स इज रियली वंडरफुल. क्योंकि एक तो आपने बड़ा यंग लव दिखाया है और फिर आपने चाहे उस वक्त उसको गुस्सा भी, हमें भी गुस्सा आ रहा था साइम पे, लेकिन उन्होंने जो फ्लैशबैक सिखाए हैं ना उसका मोटर बाइक के ऊपर, वो रिलेशनशिप, उनका कनेक्शन, उनकी आपस में जो भी है बातचीत, एंड इट वाज सो नाइस एंड रिफ्रेशिंग टू वॉच दैट यू वांटेड देम टू कम टुगेदर डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको साइम पे बहुत गुस्सा आया है जिस तरह उसने उससे बात करी और उसको झटका और मना किया. व्हाट डिड यू थिंक? सही कह रही हो. और मुझे ये भी अच्छा लगा कि फ्लैशबैक्स में हमेशा हमेशा हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस बार मुझे लगा कि फ्लैशबैक सही था, बिकॉज एज यू सेड इट गेव अस अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप, इट मेड अस रिमाइंड आल्सो, एंड दिस वाज समथिंग न्यू. ये वो फ्लैशबैक था जो हमने पहले नहीं देखा हुआ था, तो इसलिए अच्छा लग रहा था. तो ये मुझे, आई वांट टू से अ बिग थैंक्स टू द राइटर, टू द क्रिएटर, टू द प्रोड्यूसर, टू द डायरेक्टर, टू द एंटायर कास्ट for making sure for not that they did not show कि जुबिया ने सुसाइड कर लिया, because I was so scared. जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, I was scared कि यार ये ना जुबिया को दिखाएंगे कि वो गुस्से में आके या गम में आके ना शी कमिट सुसाइड, बट उन्होंने नहीं दिखाया. उन्होंने दिखाया कि वो खुद इतनी ज्यादा अफेक्ट होती है कि वो बीमार पड़ जाती है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है. सो सी, इफ यू वांटेड हर टू गो टू द हॉस्पिटल एंड यू वांटेड साइम टू सी इट, देयर वाज अनदर वे. बिकॉज ये दिखाना कि मोहब्बत में खुदकुशी कर लो अपने महबूब को कन्विंस करने के लिए वुड हैव बीन अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल. सो सबसे पहले तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की. आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट. अदर देन दैट, एपिसोड मजे की थी, अच्छी थी. एंड शायद ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एक तो लव स्टोरी है, और बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है, यंग है, पेयरिंग नहीं है. एंड देन देखो कितनी पॉजिटिव चीजें. ताया और अब्बा दोनों आए, दोनों ने बारी बारी आके जुबिया से पूछा कि बेटा क्या बात है. ताया ने तो कितनी बार पूछा, फिर अब्बा भी आके बैठ गए. एंड आई जस्ट लव दिस कि उन्होंने दिखाए हैं पॉजिटिव मर्द खानदान के, पॉजिटिव. एंड शी हैज दिस, लाइक शी हैज द अपॉर्चुनिटी टू शेयर. अब वो खुद से नहीं कर रही है, ये अलहदा बात है, बहन भी उसके आसपास है. तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी ड्रामे में. मुझे बहन की उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी लगी है और मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो कर रही है शेयर, बहन उसको बता रही है और जब वो वापस आता है तो शी टेल्स हिम कि नहीं भाई तुम Yeah. जाओ, अब मुझे
उससे बात नहीं करनी, नॉट बिकॉज आई डोंट वांट हिम इन हर लाइफ, बट बिकॉज शी हैड अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जो शुरू में देखो ऐसे ही होता है ना रिलेशनशिप में, पहले आप कोशिश करते हैं, आप चाहते हैं, अब आप भूल जाते हैं अपना ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज शी वांटेड टू एक्सप्लेन टू, तो उसके घर तक भी पहुंच गई। जो हम कह रहे थे कि उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल उस वक्त ये नहीं सोच रही थी इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। शी वांटेड टू क्लियर एवरीथिंग, और पता था बेवकूफी हुई है। एंड देन अगेन द यंग लव एंड एवरीथिंग, जो उसने मनाने की कोशिश करी है, एंड वहां उसके फ्रेंड्स भी आ गए साथ में कि वो कार्ड भेज रहा है, फिर वो बलून्स भेज रहा है, फिर वो ऑल दीज थिंग्स यंग पीपल डू विद ईच अदर, सो एंड इट लुक्ड सो नाइस व्हेन दे वर डूइंग इट। So all that together, I think added, but Rabia, I am confused whether she should forgive him or not. आई थिंक शी शुड फॉरगिव हिम। इट्स ओके, प्यार में हो जाता है कभी कभी, इतनी बड़ी बात नहीं है, यंग लव है, शुरू के दिन है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक बात जो मैंने रिव्यू में लिखी थी, मैं ये भी करूंगी, ये ड्रामा वाले पता नहीं हमारे क्यों करते हैं। जहाँ मैं अच्छी बातें पॉजिटिव कर रही हूँ भाई, उसने को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था कि मुझसे Yes. गलती हुई, लेकिन मुझसे गलती क्यों हुई, ये मेरा प्रोसेस था। उसके बावजूद भी उसने तो ये अज्यूम किया हुआ है ना इस वक्त साइम ने, कि तुमने जानबूझ के उससे बात की। साइम बिल्कुल। डजंट नो कि उसके साथ क्या प्रोसेस हुआ था। हाँ, साइम कहता है कि कोई लड़की इतनी नेग्लिजेंट कैसे हो जाती है जब उसको थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन we never saw Zubia telling him exactly what happened, and I feel that this was such a big hole. She should have told Saim, and Saim just because के वो बीमार हो गई चली गई, साइम को भी सिर्फ इस बात से नहीं कन्विंस हो कि उसके पास वापस आना चाहिए। साइम को इस बात पे भी जब पूरी एक्सप्लेनेशन होती तो साइम को समझ आता कि वाकई ज़ूबिया ऐसी नहीं थी। सो मुझे लगा है कि ये एक चीज मिसिंग है जो कि होनी चाहिए थी। एंड बिकॉज आई नो ऑल ऑफ दिस, दैट्स व्हाई आई फील दैट साइम को एक चांस और मिलना चाहिए। छोटी मोटी तो गलती छोटी नहीं है, बिल्कुल। पर उसके पास भी जो चीज आई। एंड अगर आप देखें तो आप सोच ना यार, हमने भी कहा था कि कैसी बेवकूफी की बात है कि तुमने अज्यूम कर लिया कि साइम तुम्हें मैसेज कर रहा है। तो कोई भी आपकी बात यही सुन के कहेगा कि आप क्या बातें कर रही हैं। सो इट इज काइंड ऑफ बिलीवेबल। सो अगर किसी को कोई सबूत दिखाए उसके बावजूद आप बिलीव ना करें तो ये भी बेवकूफी की बात है। अगर ये ड्रामा दूसरी तरफ होता, वाकई जूबिया चीट कर रही होती और साइम नहीं बिलीव करता, तब हम कहते कि ये क्या बेवकूफी की बात है। So it's slightly difficult. So I am gonna say that she should give another chance to Saim. लेकिन वो इतनी हाँ, आसानी से नहीं, जो वो अभी कर रही है उसी तरह स्लोली थोड़ा सिखा के सबक। शी शुड हैव टोल्ड हिम सिंपली कि भाई मैंने बाहर आके देखा तुम फोन पे बात कर रहे थे, तुम टेक्स्ट कर रहे थे, आई अज्यूम यू आर टेक्सटिंग मी, सिंपल बात। लेकिन why I am confused about wanting her to go back is क्योंकि अगेन जहां आपने ये बेवकूफी दिखाई, आपने कैरेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हुए दिखाया कि आई विल किल यू, तुम मेरी जिंदगी से बाहर चली जाओ, तुम मेरी नजरों के सामने नहीं आओ। अब ठीक है, मे बी यंग पीपल यूज दीज वर्ड्स, लेकिन one thing I want to point out कि हम ये भी कहते हैं कि this person is dangerous, stay away, ठीक है? तो is this a red flag? Maybe it's not. Maybe this is a one time thing because उसने बड़ी बेवकूफी की बात करी थी ज़ूबिया ने। बट मैं इसलिए थोड़ा सा रुक गई, और वो सोच भी रही थी ना बिस्तर पे बैठे हुए, तो वो सोच रही थी एक बार तो चांस देना चाहिए, अगर अगली बार करे तो फॉरगिव कर देना चाहिए। एंड देन दैट पेयरिंग जो उसकी बहन के साथ हुआ था, आई थिंक देयर सम कनेक्शन देयर, बिकॉज उसकी बहन ने कहा, उसने कहा आपने भी तो यकीन नहीं किया था ना जब हुआ था। सो शी इज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, व्हिच मींस देयर विल बी अ कनेक्शन लेटर, मे बी बाद में कोई ऐसी बात होगी कि कोई यकीन नहीं करेगा, आई डोंट नो, बट देयर इज मोर टू इट देन दिस, देन But जस्ट हर but फॉरगिविंग। Zubia सिर्फ उसके, Zubia is not thinking about the red flags। हमने ये नहीं देखा, उन्होंने ये कुछ नहीं She is दिखाया। not thinking, I वो am thinking, because वो सिर्फ ये सोच रही है कि मैं एक और चांस दे दूं उसको, वो अपने आप उसको रेड फ्लैग्स के बारे में नहीं सोच रही वो। नहीं यू आर सोच। राइट। सो या रेड फ्लैग जो तुमने बात की वो एक इंटरेस्टिंग बात है, जहां हम कहते हैं ये रेड फ्लैग्स है। मैं इसमें थोड़ा सा बीच में हूँ, दरमियान में हूँ, बिकॉज आई फील देव ऑल्सो शोन हिम टू बी वेरी यंग। समटाइम्स यूथ बिल्कुल। में आपकी बातें कहते हैं ना, यही बातें कोई एक बड़ी उम्र का जरा सा मर्द बोल रहा होता तो मैं उसको डेफिनेटली बोलती। तो यहाँ पे मुझे स्लाइट आई विल हैव टू सी हम और क्या बिहेवियर देखते हैं साइम की बिल्कुल। तरफ से, हाउ या ही हैंडल्स द अदर थिंग्स, हाउ मेच्योरली, हाउ इमेच्योरली। तो फिर मैं अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यंग खून है जो जोश में आता है, जो गैरतमंद है, जो नहीं कर सकता है। तो रेड फ्लैग की बॉर्डर लाइन पे हूं मैं अभी इस चीज पे। हाँ, मैं भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें उसकी बड़ी पॉजिटिव रही हैं या जुबिया के साथ, या इसलिए। बट इंटरेस्टिंग। या इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग। एंड आई हैव टू सी दादानीर की से आई हैव टू से कि दादानीर की परफॉर्मेंस इस वाली एपिसोड में बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस। जिस वो कहती है, अच्छा वो माँ का क्या है यार, यही बात मैं कहती हूँ कि बट इट्स इन द सेंस लाइक पेरेंट्स शुड लर्न फ्रॉम दिस कि दे नीड टू हैंडल
youngsters, youth, teenagers with wisdom and sensitivity. वो जो उन्होंने अभी आगे भी जो अगली किसका प्रोमो है जो वो करके आई है, आई थिंक बहुत बता देगी, हाँ बता या देगी। अब साइम रिएक्ट करेगा, ही विल नॉट, बिकॉज वो उसने सब कुछ ये किया, वो जेल चला गया जुबिया की इज्जत बचाने के लिए, आपने जाके वही चीज खराब कर दी। सो अच्छा ये दिखाया है माँ बाप का कि हाउ दे मिस हैंडल किड्स विद देयर इमोशनल यू नो issues and with their trust issues, but कभी कभी आपको conversation करनी जरूरी है। कभी कभी आपको अपने अंदर के जज्बात दबा के दूसरी चीज को देखना पड़ता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आई ठीक है, एग्री विद। so we move on to the third drama, we can do प्यारी मोना। ठीक है, जो प्यारी मोना। राबिया आप काफी नाराज हैं प्यारी मोना से। बहुत ज्यादा यार, मतलब क्या है, मतलब आई जस्ट फील लाइक इतना अच्छा ड्रामा था, पता नहीं वो डग 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 करके गिर रहा है। अब जी वो पहुंचे, आई वाज लाइक ओके फाइनली, शायद शायद एक तो पहली बात ये, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव बाबर, फॉर मी देयर इज नो रिटर्न फॉर बाबर, नो नो मैटर व्हाट ही इज डन, यू नो। या आप थोड़ी सी रिडेम्पशन के लिए जगह खोलते। अच्छा फिर भी मैंने कहा चलो यार मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ अपने ख्यालात पे। वो आके बैठे, उन्होंने खाना खाया, और वहां लगा कि बाबर को एहसास हो रहा है व्हाट ही हैज मिस्ड, व्हाट ही थॉट that he doesn't value but what he really wants, and then एक वॉइस नोट गलती से आया, इतना घिसा पिटा आपने सॉरी ट्विस्ट यूज किया, एंड बाबर इज लाइक वो जहां जी से बात नहीं करे तब उसे शादी करने पे तैयार हो गए। सो आई एम, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है? Well, आप first of all, Zee has treated him like crap. ठीक है, तो forget about whatever Mona did. अगर हम यकीन भी कर लें कि वायरल मोना ने करी है, ठीक है, जी ने कुछ बेहतर नहीं किया आपके साथ। जी तो आपको लिटरली इज ट्रीटिंग हिम लाइक द स्कम ऑफ द अर्थ। शी सेइंग मैं तो हुई ऐसी, आपसे इतना भी नहीं बर्दाश्त हुआ कि आपने उस आदमी को देखा जो निकलता हुआ जा रहा था वहां से, तो आप आगे की जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? तो इसलिए डिसीजन तो बहुत बेवकूफी का है। अच्छा, नाउ फॉरगिविंग बाबर, Forgiving Babar, I was totally with you. What he has done is beyond redemption, और जो उसने किया है बहुत गलत है। और फिर ये दिखाएंगे probably कि वो आने देगी अपनी बेटी की वजह से, आयान की वजह से, जो उसकी बेटी नहीं है बाबर की बेटी है, वो आने देगी। सो हियर अब ड्रामे के मैसेज के ऊपर आते हैं, प्रेमिस के ऊपर। भाई फैट शेमिंग के ऊपर मैसेज था ना, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि मैसेज अब ये हो गया है कि आप जैसे भी हो, you have to be refreshing, you have to be uplifting, you have to be positive about your body image. The message is not for other people and what they say about you. क्योंकि अगर ये मैसेज होता तो फिर बाबर भी बदलता, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाबर बदलेगा बिकॉज उसको ठोकर पड़ेगी वहां। फिर मैं ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर भी ये हूं कि ऐसा रियल जिंदगी में होता है, रियल लाइफ में होता है कि लोगों को ठोकर पड़ती है और फिर वो गलत तरीके से ही सीखते हैं एंड लोग उनको माफ भी कर देते हैं। तो ये मैसेज तो अच्छा नहीं है, लेकिन लोग इसलिए माफ कर देते हैं क्योंकि आयान है वहां। लोग इसलिए माफ कर देते हैं बिकॉज वो 10 दफा आके आपको सॉरी कहता है एंड यू जस्ट अ बेटर पर्सन देन द अदर और अ मोर फॉरगिविंग पर्सन। आई ऑल्सो फील कि रिलेशनशिप कभी उस वैसी नहीं रहती जैसी रहनी चाहिए जब एक आदमी ये करके आता है। तो ये फिर आपको दिखाना चाहिए, अगर वो माफी देगी तो आपको ये दिखाना चाहिए that it will never be the same and it can't be for many years, it cannot be. That's what I have to say. So basically, the drama has defeated its own purpose. A drama that we thought will talk about body issues and will talk about how the journey of two people are. वो कुछ और ही बन गया, typical affair and compromise and forgiving somebody who has an affair because you have a child. It has come back to the very very घिसा पिटा basics that we have been complaining के नहीं होनी चाहिए, नहीं देखना हमें, उसी चीज पे आ गई है। और यहाँ तो मोना की वो बेटी नहीं है, बट आपने मैसेज तो बहुत सी खवातीन को यही देंगे आपके, भाई अगर बच्चा है तो फिर मियाँ 2 अफेयर करके भी आए तो वापस ले लो, बिकॉज बच्चा है, बच्चे के लिए तो आपको हाँ और के मीना सॉरी कहेगा, गिड़गिड़ाएगा और कहेगा कि मैंने अपना लेसन लर्न कर लिया है, अब अपना सबक सीख लिया है। तो मैं यही कह रही ना कि मैसेज उन लोगों के लिए है कि अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है, आप पॉजिटिव रहें अपने बॉडी इमेज के बारे में। मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है। But that's the thing now. She's not even Yes. positive about her own body image. She's been In fact, all this is affecting her right now. affecting her very badly, and she's eating and she's not taking care of her health, and it's not because she's not bothered, it's just like she's affected by all that is happening. So वही बात है, देखिए मैंने ये हमेशा कहती हूँ, एक जब आप टॉपिक उठाते हैं, इस टॉपिक में इतना मटेरियल इन इटसेल्फ
कि वो दोनों बाहर जा रहे हैं, वो लोगों से कैसे डील कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे डील कर रहे हैं इस चीज को, कि लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग पब्लिकली उनको देख के कुछ कहते हैं, ये सब कॉन्फ्लिक्ट आपके पास ऑलरेडी है, then why is there a need to bring a second woman in this story and make him have an affair? No, you don't need it, because you already have so many angles. ऐसी relationships जो होती हैं वो कोई आसान तो नहीं है, लोग अपने आप से अपने पार्टनर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आपकी अपनी एक दूसरे के साथ स्ट्रगल होती है, चैलेंज होता है, फिर बोथ ऑफ यू टुगेदर सोसाइटी के साथ चैलेंज करते हैं, सोसाइटी को फेस करते हैं, सो यू ऑलरेडी हैव, एंड देन ये एक और एंगल बड़ा अच्छा था कि अब अयान जो है वो खाला की तरफ है, खाला की तरह है, तो टू मेक श्योर कि अयान जो है सेहतमंद रहे, अयान हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये भी एक चैलेंज था उसको ये देना. I was just coming to that. There Yeah. are so many things that you could have shown in this, लेकिन sadly I don't know, I really do not understand कि जो सारे content department के लोग बैठे हुए हैं, what is the obsession with these things, because ट्राई तो करें, जब आपने यहाँ ये ट्राई किया था तो पूरा ट्राई कर लेते, हाफ हार्टेडली क्यों ट्राई किया, इनफैक्ट आपने अपनी पर्पस को डिफीट कर दिया, दोबारा में भी यही हुआ था और प्यारी मोना में भी यही हो रहा है, as far as I'm concerned. As far as that बच्ची is concerned, देखो आप कुछ भी कह दें, वो मोना को बुरा भला कह रहा है, वो बेटी उसकी भी है, he is concerned about her health. अब उस बच्ची को ये मैसेज मिल रहा है कि जो मेरी खाला कह रही है वो सही है और जो मेरे अब्बा कह रहे हैं वो गलत है. So there has to be a balance there कि अगर वो, फॉर एग्जाम्पल आई वुड हैव लाइक्ड हर टू शो कि ठीक है हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, अब हम घर पे ये खाएंगे, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल डू एट होम, दैट्स व्हाट नॉर्मल पीपल डू, एवरीबody does that, right? But I'm not seeing that over here, and I think it's important to show that as well. It's not fair to just let things go कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, and because that girl is, that बच्ची is going to face it too. So it's not. And I also feel they could have shown कि वो अयान को हेल्दी खाना खाने की आदत डलवाती, उसको बताती कि मजे का, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी, मेरी माँ ने नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए करूंगी, एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग फैट और थिन, इट इज जस्ट अबाउट हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट तुम हेल्दी खाओ, ग्रिल्ड खाओ, तुम सैलेड्स की तरफ जाओ, तुम फ्रूट खाओ, ये सब चीजें, तुम जूसेस पियो, तुम उसको ये सब अयान को सिखाना चाहिए था. पहले कर रही थी ना बाइकिंग उसके साथ, अब नहीं कर रही कुछ. Now she's not doing anything. And the mother's journey, Shaista's journey also hasn't, nothing has happened there. लेकिन अच्छी बात ये मुझे लगी कि बाप ने कहा भाई हमने तो एफआईआर रजिस्टर में केस कराया है, पता चल जाएगा किसने तस्वीरें की, और आई एम श्योर वो जी के ऊपर ही आएगा, जी नहीं कराई. हाँ वो जी के ऊपर ही आएगा. या ठीक है, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, यूं ही कर ले जी. So यूं ही. Okay, before anything I just wanted to give a shout out to Bilal Ashraf and to the director. जब वो सो के उठे हैं ना कल बिलाल दाऊद, तो उनके जो बाल है ना वो उल जलूल हुए हुए थे यहाँ. he didn't care because we all knew कि वो सुबह को सो के, बल्कि वो फजर के लिए उठे थे, नमाज पढ़ी थी, फिर वो वापस उठे थे. and I just wanted to tell all the other dramas and the actresses जिनको जबरदस्ती मेकअप कराया जाता है, करते हैं, कि look the way you are supposed to look in the scene. It's okay, and I really appreciated that coming from a man. It can come from a female actress as well. तो मैंने तुम्हारी ट्वीट देखी थी, इसमें तो देखा था, फिर मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा दाऊद तो बिल्कुल वैसा है, लेकिन किम अभी भी मेकअप के साथ सो रही है. किम मेकअप के साथ सो रही थी. हाँ ये तो मैंने देखा नहीं, ये तो मैंने सोचा कि हमें और आदत हो गई. क्योंकि एक सीन था जिसमें बड़ा क्लोजअप दिखाया ना, वो बड़ा ही प्यारा सीन था, एंड आई वो जस्ट लुकिंग कि कितना अच्छा आइडिया है कि वो तकिए पे आधा सर है आधा नहीं है, एंड इट वाज सच अ नेचुरल परफॉर्मेंस फ्रॉम माया अली, इट वाज ब्रिलियंट. सिर्फ एक कि मस्कारा, लिपस्टिक, मेकअप, आई विश देयर वाज, बिकॉज़ वो जिस तरह आंखें बंद करके आधा देखती है, फिर वो मुंह को ऊपर नीचे करती है, वो बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस थी. एनीबडी हु इज हाफ स्लीप, हु एकदम से कोई इंटरेस्टिंग चीज नजर आई, फिर बात की, वो बिल्कुल वैसा ही था. बस वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जब इतने परफेक्ट बाल, इतना परफेक्ट मेकअप होता है. आपको दाऊद की दुआ समझ आई, या पहले मुझे ये बताएं तो आप मुझे भी समझा दें. वो बेचारी किम को समझ गई, मेरे भी सर के ऊपर से गुजर गई. So I feel that मुझे लगता है कि जो वो लास्ट कमेंट थे दाऊद के, कि उसने कहा जिससे मैंने दुआ मांगी है उसको भी समझ आ गई है, और जिसके लिए मांगी है वो भी उसको पता है. तो मुझे लगा कि उससे पहले जो सारी बात हुई थी, पहले उसने देखा कि वो माँ बाप से इस तरह बोल रही है किम, और फिर उसने कहा कि नहीं सुरैया ऐसी नहीं है, एंड किम, और उसका इस पे हुआ, तो मुझे लगा उसने उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगी है. मेरा ख्याल है, आई कैन बी रॉन्ग, उसने उसके लिए दुआ मांगी है कि उसको सही कर दे, उसमें इतनी तहम्मुल बर्दारी या जो भी अकल डाल दे, मुझे ये लगा. And I thought he was judging her for doing that. अगर उसने ये, he's judging her for assuming that she doesn't have all of this just because she said something that you don't agree with.
बट he's very arrogant, हाँ वो कहता भी है, बट बड़ी स्मार्ट तरीके से कहता है। वो ये नहीं कहता कि तुम्हें ये करना है या तुम गलत कर रही हो। उसने कहा मैं अपने अल्लाह मियां से दुआ मांग रहा हूँ हाँ, क्योंकि ये तो मेरी बात नहीं सुन रही है, which is nice, I like it that he does it, he finds this route, he doesn't अपनी मर्जी नहीं थोपता उसके ऊपर। किम अपनी मर्जी जरूर थोपती है, और आई रियली अप्रिशिएट माया अली फॉर दैट परफॉर्मेंस। एंड नाउ अब हमें किम जो इश्यूज एड्रेस कर रही है, अब हमें समझ आ रहा है और हमें नजर आ रहा है कि व्हाट शी अंदर से उसका जो गुस्सा निकल रहा है या जो भी हो रहा है उसको, कि ये ज्यादती हो रही है, दिस इज नॉट फेयर सुरैया के साथ। तो उसने बार बार कहा, एंड दैट होल सीन जो डाइनिंग टेबल का सीन था वो बड़े मजे का था। वो डायलॉग जो वो कॉन्वर्सेशन थी डाइनिंग टेबल की, वो तो ऐसी जबरदस्ती, आई जस्ट लव्ड इट। जब वो कहती है ना कि अच्छा दाऊद क्या बनाएगा, दे आर ऑल शॉक्ड, इवन दे वर लाइक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वी नेवर थॉट अबाउट दैट, यू नो। तो it's good, it's I love यूं ही for these, you know, small kind of, you know, messages or thought provoking comments and, you know, things that it's doing. इज डूइंग, एंड आई लव द वे फिर वो सारे खानदान के एक्सप्रेशन दिखाते हैं उसके बाद जब ये बोलती है ना। अच्छा फिर जब वो उठ के गई कि मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ चाय बनाने में, तो कहती सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो समझते हैं कि तो यहाँ उठ गई तो अब तो ठीक हो गई, दैट मींस शी इज ऑन द राइट ट्रैक। फिर आके उसने बोल दिया सुरैया से तो किसी ने पूछा ही नहीं, वो बोली जा रही, वो मना कर रहे दादा कि नहीं हमारे यहाँ कोई नहीं पूछता, लड़कियों की मर्जी नहीं होती। सो शी throws them a wild card और बोल्स them a googly every time they think कि अच्छा ठीक है ना, अब सब सही है, सब ठीक हो गया। So I like that about Kim, and I also like it कि उसने दाऊद के दिमाग में थोड़ा सा डाला। वो ऊपर जाके सोच रहा था छत पे, और वो भी मुझे कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी लगी। या से बट समथिंग। डिसअपॉइंटिंग बात ये है ना कि दाऊद कुड नॉट टेक अ स्टैंड। सो मेरा ना इस वक्त चक्कर, जो मुझे चीज का डर है वो ये है कि हम ये दिखाएं कि दाऊद का जर्नी हुआ है थैंक्स टू किम, लेकिन किम का कोई जर्नी नहीं हुआ। यस आई एग्री, दाऊद आल्सो नीड्स होगा। अ लॉट थिंग्स, यू नो। नहीं, किम का कोई जर्नी नहीं दिखाया आपने, एक कतरा भी नहीं दिखाया, सॉरी टू से अभी तक। देयर इज अ डिफरेंस शाजिया बिटवीन बीइंग इंडिपेंडेंट, आउटस्पोकन एंड थिंकिंग दैट यू हैव दैट जो आप करना चाहते हैं उसकी आपको आजादी होनी चाहिए, बिल्कुल जो, लेकिन उसी सारी चीजों को रिस्पेक्ट के साथ, तरीके के साथ करना, बड़ों का अदब करना, और इनसेंसिटिव होने और आउटस्पोकन होने, या इनसेंसिटिव होने और अपने बिल्कुल। राइट के लड़ने में बहुत फर्क होता है, जो किम नहीं समझ पा रही है, यू नो। एंड आई जस्ट फील कि हम किम का बिल्कुल भी जर्नी नहीं देख रहे हैं। दाऊद ऑन द अदर हैंड दिखा रहे हैं कि किम सही है, किम सही है, और दाऊद ने ये, अब देखें किम सही हुई ना, इसीलिए तो दाऊद ने हल्का सा माँ को बोला कि अगर सुरैया की मर्जी नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं। नाउ मुझे नहीं पता कि अगली किस्त में दाऊद कितना स्टैंड लेगा, जो उन्होंने दिखाया उसमें दाऊद का नहीं दिखाया इतना स्टैंड लेते हुए। बट आई वुड रियली वांट कि दाऊद खुद से स्टैंड ले, दाऊद खुद से करे, नॉट दैट कि अब किम जाके उसको शर्म दिलाए, किम जाके उसको बोले कि तुम वीक हो, तुम ये हो। आई डोंट वांट टू सी दैट, यू नो। So देखो राबिया, I totally agree with you and I was also on the same page and I also want to see कि किम, लेकिन मुझे लगता है कि between दाऊद and किम, किम जो है ना वो ज्यादा ढीठ है और ज्यादा स्टबर्न है। उसको चेंज करने में और एक्सेप्ट करने में चीजें जो अच्छी हैं थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। प्लस उसको, वो एक अकेली है जिसको आपने डाल दिया इस पूरे माहौल में जिसमें सब वो चीजें कर रहे हैं जो उसको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि गलत है। सो उसका रिएक्शन अभी बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। दाऊद जो है वो जानमाज पे जाके बैठ के अल्लाह मियां से दुआ करते हैं कि इसको हिदायत दे। एंड इवेंचुअली आई होप एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, इट्स नॉट फेयर कि एक ही हो, कि उसका होगा। मे बी दैट विल हैपन व्हेन शी फाइंड्स आउट दैट हर फादर इज नो मोर, या अब्बा बीमार है या व्हाटएवर। Maybe that happens at a later stage. We all want that to happen because किम की बहुत सारी बातें गलत हैं। वो अभी तक रजिया को रजिया क्यों बोल रही है? हाँ, नहीं हाँ, बोलना चाहिए ना, जब वो बार बार कह रही है। वो अब उठ के क्यों चली गई जुल्फी से मिलने विदाउट इवन टेलिंग हर हस्बैंड? जब उसने कहा था, वो या भी चलो मुझे समझ आता है कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा भाई, तुम क्यों मुझे हमेशा लेके जाओगे हर जगह, ठीक है, बट एटलीस्ट इन्फॉर्म हिम। आप घर से उठ के चले गए तो you can't just do that, you have to tell someone what you're एंड doing। हाउ वुड शी रिएक्ट अगर दाऊद ऐसी कोई चीज करे, अगर ये दाऊद को किसी चीज से मना करे और दाऊद वो करे, तो ये कैसे रिएक्ट करेगी? किम की तो मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा किम को। सो मुझे बस ये थोड़ा सा इम्बैलेंस लगता है, एंड वो मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है। एंड आई डू अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम कि उन्होंने दाऊद को एक वो कैरेक्टर दिखाया जिसका जर्नी है, कि वो अच्छा है, लेकिन वो भी एक वेब में फंसा हुआ है, उसके भी दिमाग में जाले लगे हुए जो किम आहिस्ता आहिस्ता आके उठा वो कर रही है। लेकिन मुझे ये था कि अब ये जाला हट गया ना,
कि तुम्हारी बहन को वो पसंद नहीं है, किम ने भी, अब तुम हाँ, खड़े हो, अब ये नहीं कि जाला हटा के अब किम तुम्हें धक्का भी दे। अब उसने आयशा से कहा है, वो थोड़ा सा भीगी बिल्ली बन गया था उसके बाद जब अम्मा ने दो सुनाई उसको। बाय द वे आई वांटेड टू गिव स्पेशली मेंशन ताहिरा इमाम, जो एक्ट्रेस हैं जो रजिया का प्ले कर रही है। आई एम रियली एंजॉयिंग हर परफॉर्मेंस। उन्होंने जिस तरह कहा ना, दो चांटे लगाऊंगी उसको वो सीधी हो जाएगी, मतलब यू रियली फेल्ट कि अच्छा ये घर में जो है ना, आपने सुने हुए ये डायलॉग बहुत ज्यादा नेचुरल, शी इज टोटली स्लिप्ड इनटू कैरेक्टर। दाऊद को भी उन्होंने कहा कि तुम जाके अपनी बीवी को संभाल दो पहले, rather than worrying about everything else। So दाऊद ने दो स्टेप्स पीछे ले लिए उसी वक्त, ये सोच के खड़ा तो हुआ था जरूरत नहीं सुरैया थी, के लिए। हालांकि जरूरत नहीं थी, दो अलग Yeah, बातें। बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग है वो जो बड़ी बहन के हस्बैंड है, उन्होंने बड़ी अच्छी चाल चली है, उन्होंने सुरैया का रिश्ता मांग लिया क्योंकि उन्हें पता था कि ऑटोमेटिकली इनकी बेटी का रिश्ता हो जाएगा दानियाल के साथ, तो वो तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक यानी कि। अब क्वेश्चन, अच्छा सुरैया पे आते फिर इकबाल, और वो हम बहुत लंबा कर गया ये वाला रिव्यू। हाँ, इकबाल सुरैया क्या करेगी, आई एम सरप्राइज, बिकॉज वो उसको फोन पे कहती है कि तुम ये करो, लेकिन प्रोमो में दिखाया है कि जब वो उसे कह रही है भाग जाओ तो शी इज सरप्राइज, सो आई एम हाँ, शी इज नॉट थिंकिंग ऑफ रनिंग अवे। हम्म। या एंड दूसरा इकबाल और उसका बहुत अच्छा सीन था, जुल्फी का। आई लव दैट कुंडी वाला सीन, वो जो एंड में था ना, इट वाज सो खूबसूरत। आई जस्ट, दीज आर द माइन्यूट डिटेल्स व्हिच मेक यू ही अ क्लास ऑफ इट्स ओन, यू नो। It was really lovely, the entire conversation, जिस तरह कहा, जिस तरह, और I like it कि अब इकबाल भी सोच रही है, when she's standing there looking at Suraya and she's thinking कि मेरे साथ ये हुआ था। And I actually want Iqbal to take a stand for Suraya also, No, because Iqbal, I don't think she will. I don't think she will. I think Kim is the one जो सबके लिए स्टैंड लेगी। किम को ही पता चल जाएगा जुल्फी कौन है, इकबाल को पसंद करता। मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि इकबाल में इतनी इतनी वो है, क्योंकि लेकिन वो कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी थी, फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे से इजहार कर लिया। वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश थी, लेकिन फिर भी उसको पता है कि जब उसने कुंडी लगाई तो वो कह के जाता है कि तुम अभी भी बोलोगी तो मैं तैयार हूँ। सो इट वाज नाइसली डन। it was very nicely done, and I just look lovely, and I like it that dramas are showing these stories of older couples now, and we are invested in them. We like them. So yeah. ओके जी, वी कैन Okay. गो टू झूम। We can go to Zoom. Gee, Zoom is really like keeping you on the edge of your seat, हाँ? हमें पता था कि क्या होगा, लेकिन इसलिए क्या होगा, because he's promised her कि ये अपने आप को काबू में रखेगा, ये तो जब ये खोलेगा दरवाजा तो will he be able to control himself or not? So yeah, the reaction was as expected though, but वो बेचारी फंस गई बीच में. Dr. Mariam is in the middle. झूम बहुत मजे का है, झूम को देख के बहुत मजा आ रहा है। इट्स लाइक मैं मुझे पता है फ्राइडे को आता है, मैंने फ्राइडे को नहीं देखा, मैंने कहा मैं सैटरडे को दोनों एपिसोड्स एक साथ देखूंगी, वन आफ्टर द अदर। और सच्ची बात है, मैंने देखी, मुझे इतना मजा आया क्या कहा, बिकॉज नाउ वी हैव टू वेट टू सी ना कि अगली एपिसोड में क्या होगा। अब वो पहली एपिसोड खत्म होती है तो दूसरी एपिसोड आ गई थी, तो आई रियली एंजॉयड वॉचिंग बोथ ऑफ देम। आई लव द क्यूट मोमेंट्स, जब वो फ्रेंड जोन और भाई जोन वाली बात होती है ना फोन पे, जब वो कहती है और वो आर्यन हैज नथिंग टू से, ही इज साइलेंट, ही इज लाइक अच्छा मैं चलता हूँ। वो इतना मतलब इट वाज सो फनी, इट वाज सो गुड। उसके बाद उसका दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा उसकी दोस्त ही जो उसकी लगाई है ना, that was है। hilarious. आई एम जस्ट लविंग दीज स्मॉल टचेस जो राइटिंग में, ऑफ कोर्स हाशिम साहब की राइटिंग है तो इट्स रियली गुड, यू नो, एंड डायरेक्शन भी बहुत जबरदस्त है। सो मुझे अली फैजान की, सो मुझे इतना मजा आया। फिर वो वाला सीन जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, और जब वो बैठता है, शुरू में दोनों को नहीं समझ आती क्या करें, फिर यू नो फिर किसी ना किसी तरीके से वो रुक जाता है, हिम्मत करता है, रुक जाता है, फिर उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। इट वाज सो क्यूट ऑल ऑफ दिस। फिर वो फूल भेज के वो वेट कर रहा है, तो things that people who are in love or who are getting in love, you know, involved with each other, वो चीजें दिखा रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा फ्रेश, कपड़े कपड़े चेंज करना, ये पहनो नहीं, ये पहनो नहीं, ये वाली आई चीज नो पहनो, या डिटेल्स, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट शाजिया, नई चीजें दिखा रहे हैं। वो जो पूरा यस, कमरे में जाके डॉक्टर के वो बैठता है, वो देखो टाइम को ऐसे करता है, वो ये देखता है सब कुछ। एंड वो जो पूरा सीन था, कोई उन्होंने बहुत घिसी पिटी चीजें नहीं दिखाई, तो मुझे अच्छा लगा। अब जो कपड़ों की तो बात कर रही हो, वो पूरा, एंड उसके बाद भी उसकी कॉन्वर्सेशन अपने दोस्तों के साथ कि क्या होगा और वो क्या होगा, तो फिर उसकी, फिर टीना कहती है नहीं मैंने उसकी नजरों में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट देखी है, रिस्पेक्ट देखो लव में हो जाएगी। सो it's a journey of Aryan that we are with him, you know. I love that, you know. उधर मरियम की दोस्त उसको समझा रही है कि भाई मसला क्या है, तुम उसको चांस तो दो, and all that, you know. So it's keeping you engaged,
and it's relevant also to what a person who's in love, especially a young person who's in love, goes through. There is a very fine balance when they show a relationship जिसमें आप दिखा रहे हैं कि वो थोड़ा यंग भी है, इतना यंग नहीं है, वो थोड़ी सी ओल्ड है, इतनी ओल्ड नहीं है. And that was relayed very well through both the meetings. जब वो फूलों के साथ भी आया था और जब वो उसके ऑफिस में भी बैठा हुआ था, वो थोड़ा सा unsure था. She was very sure about herself. वेरी, उसका तुम इतना सही करिए, उसका Yeah. posture ज़ारा नूर का, वो so confident and so टेबल के पीछे आहिस्ता इसको जज करिए. and I love ज़ारा नूर's performance in this whole drama. I also want to say something कि ये हमने पहले अगेन जब दोबारा भी हुआ था तो हमने कहा था कि हमें बार बार ये देखना है to normalize this concept. Yeah. And although दोबारा में हमने बहुत गलतियां देखी थी, राबिया मुझे लगता है कि जो पहले करता है ना वो बड़ा करेजियस होता है जब वो करता है, बिकॉज तो कभी हुआ, और वो गलतियां भी बहुत दफा होती हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो बात किसी ने ट्राई करी होती है, उनकी गलतियां देख के आप इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, एंड यू डू इट इन अ डिफरेंट वे, which I just want to give credit to the first project that did it, and loving the way that they are doing it. Now maybe they didn't pick up anything from there, I don't know, but we feel that this is so much more relatable. I just feel they were two very different stories. They were not in love with each other. They were different stories, yeah. This is what I wanted to see. That was a compromise. That was a majburi ka reaction. That was a calculated decision. This is love, and this is what majority of the people are going through. Like, मैं वो ड्रामा देख रही थी एंड शाजिया, मतलब मैं एक सेकंड के लिए भी इधर से नहीं उधर हो सकी. आर्यान की जो कॉन्वर्सेशन है जब वो उसको रेस्टोरेंट में मिलता है, वो कहता है कि, और वो कितनी खूबसूरत है, like he didn't even think for a second that she's older to him, and it was so nice to see this, to be taking it as a normal thing from a person जो मोहब्बत में औरत से जो उससे बड़ी है. फिर उसने इतनी अच्छी बात की, उसने कहा बस इतना हुआ है कि आप किसी घर में मेरे से कुछ साल पहले आ गई थी, मैं आपसे कुछ साल बाद आया. वो इतनी खूबसूरत लाइन थी मुझे लगता है. एंड देन अब आप ले जाए मरियम की तरफ. अब मरियम जैसी कितनी लड़कियां होंगी शाजिया जो किसी अपने से छोटे लड़के में इंटरेस्टेड होंगी, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि मरियम ने क्या बोला, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी. कितनी रेलेवेंट बात थी, मैं सोसाइटी को कैसे फेस करूंगी, वो तो मुझसे छोटा है, मैं उसको और फिर देन इतनी प्यारी बात कि मरियम ने कहा मैं उसके एहसास को चाहती, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं उसको यहाँ रोक देना चाहती हूँ. तो ये वो चीजें हैं जो एक इंसान जो इस चीज से गुजर रहा है, वो उसकी आपने थॉट प्रोसेस को वर्बलाइज करके कर दिया. एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि ये हमें देखना है. और अब उसके भाई को मसला होगा, ये शायद तुमने कल बात बोली थी. मैंने ये कहा था कि देखो बहुत दफा होता है कि लोग जैसे अब आई डोंट वांट टू मेंशन दोबारा, बट पूरा एक घराना आपके साथ रह रहा, यहाँ सिर्फ उसका भाई था, तो आप कहेंगे भाई शी इज द बॉस इन हर हाउस, उसको किसी का क्यों पूछना, बट शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर, क्योंकि भाई और उसकी उम्र मोर और लेस एक ही होगी. तो अब भाई कैसे लेगा, और भाई भी टेढ़ा इंसान है और उसको पता है भाई टेढ़ा इंसान है, जबकि भाई आई हैव टू से कि शेरी डज केयर अबाउट हर डिस्पाइट ऑल हिज ट्विस्टेड व्हाटएवर जो हमने देखा है, क्योंकि वो बड़ा भागता भागता दरवाजे पे गया दरवाजा खोलने के लिए. And then when he saw this, I mean, so I'm assuming he would be okay with her getting married, but he did not see this coming. You think he would have been okay if it wasn't him? If it wasn't, मुझे नहीं पता. उसका जो भाई है वो बहुत ही टिपिकल किस्म का जज्बाती किस्म का मर्द है, और मरियम जानती है, डॉक्टर मरियम जानती है अपने भाई के बारे में कुछ, इसीलिए वो घबरा रही है. बट अगेन वही बात थी कि उसको चांस तो दो, मिलाओ तो सही. तो मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करता. अभी तो मसला ही कुछ और है, वो मसला हल होगा तो फिर ऊपर की बात आएगी, आपकी बात आएगी. I want to give a big shout out to Haris Vaid. He's doing an amazing job. छोटी छोटी मूवमेंट्स उनकी आंखों की, उनके लिप्स की, उनकी बॉडी की, जेस्चर की, फेस की, जिससे पता चल रहा होता है कि जब वो मरियम से जब बात करें तो कौन है एकदम से, कौन आ गया स्पेशल, लाइक आई जस्ट, इट इज सो नेचुरल. वो रिंग भी ढूंढने जब जाता है, वो पूरा प्रोसेस भी, इट सीम्ड सो ओरिजिनल, सो नेचुरल. कोई नहीं लग रहा था कि एक्टिंग हो रही है, हम कोई ड्रामा देख रहे हैं. हमें लग रहा था हम कहीं से बैठ के किसी एक्चुअली इंसान को जो एक्चुअली चोरी करने गया है वो देख रहे हैं. वो जो पूरा सीन था विद द गन, yes, that was very very triggering actually. It was good in the way कि it showed the twisted mentality of the people playing it, और वो किस किस्म की कंपनी में है और वो खुद भी कितना messed up है inside himself.
that was very good to show, लेकिन वो काफी triggering था। अगर उससे पहले ही आपने एक डिस्क्लेमर डाला था फॉर ड्रिंकिंग, तो आप एक थोड़ा सा ट्रिगर यहाँ डाल सकते थे, बिकॉज इट वाज एक्चुअली वेरी स्कैरी। एक्चुअली आई वाज शॉक, मुझे भी नहीं पता था वो बात। मैंने कहा ओ ये तो इस डायरेक्शन में जा रही है बात है ना, मतलब ये वाकई अच्छा उसने गन निकाली, मैं समझी इनको बोलेगा कहीं बाहर जाके हम कुछ रॉबरी करती हैं कुछ, उसने तो उससे भी ज्यादा डेंजरस चीज की कि एक Yes. डाल के वी विल गिव इट अ शॉट। एंड आई वाज लाइक अगर इनमें से वाकई कोई मर गया तो ये क्या होगा। सो Yeah. इट वाज वेरी upsetting to see that, you know. Yeah. So, yes, that's it. Is there anything else we need to discuss? I just love it. I cannot wait for the next episode to come and see कि क्या होता है. The entire cast is doing an amazing job. बड़ा मजा आता है देख के, and we are hooked to Jhoom. We are hooked to. One last thing I remember was कि I'm appreciating the direction कि आपने बहुत ज्यादा outdoor scenes दिए हैं। आप कभी हमें बीच पे ले जाते हैं, कभी चाय के ढाबे पे ले जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। You are giving us a really good flavor of every things around us, so it's not just restricted to. I also want to mention one thing जो मैंने नोट की थी, ज़ारा नूर की अपीयरेंस। जब वो घर में भी बैठी होती हैं, जब उससे बात करी, उनके बाल, उनका जो हेयर स्टाइल है वो एक ऐसा किस्म का है कि वो उनको बिल्कुल यंग लड़की भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा एज की भी नहीं दिखा रहा है। समवेयर समथिंग एक थोड़ी सी मेच्योरिटी ऐड करने की कोशिश की उन्होंने, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट दैट इन मेकिंग her look like that. Yes, she's perfect actually. Yeah, जी, for the role. चलिए लेट्स गो टू कुछ अनकही। कुछ अनकही। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे सीन्स हुए, स्टार्टिंग विद सोफिया पुप्पो, जिनको अच्छा वो कितने मजे से उन्होंने शूट किया होगा कि उनको पकड़ा हुआ है, वो खिड़की से बाहर छलांग लगाने की कोशिश कर रही है और फिर वो दरवाजे पे वहां खड़े ने। तो वेरी वेल डन, एंड अगेन इट वाज नॉट लुकिंग फोर्स्ड कॉमेडी, हमें No. एक्चुअली मजा आ रहा था देखने में। एंड देन थानवी अगेन, बाबर अली इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, और उनके एक्सप्रेशन, वो एक आईब्राउ रेज्ड, एक आईब्राउ नीचे, तो एवरीथिंग वेंट। एंड सबसे मजे की कितनी अच्छी क्वालिटी की कॉमेडी थी और क्लासी कॉमेडी थी। और फिर ना सिर्फ ये कि वो मजे उसमें सब कैरेक्टर्स आते गए, ये भी कैरेक्टर आ गया, वो कैरेक्टर भी आ गया, सलमान भी आ गया, लाइक इट वाज अ कांस्टेंट ट्रेन दैट वाज गोइंग ऑन, और आप और उससे वैरायटी भी दे रही थी और हर कैरेक्टर अपना एक एलिमेंट लेकर आ रहा था, तो आप मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। सलसा, और सब डरे भी थे, मतलब हम भी डरे भी थे कि क्या करेंगी, ये तो कुछ भी कर सकती है, शी कैन डू। एंड देन दैट वॉइस ऑफ रीजन विद सलमान, क्योंकि सलमान इज द ओनली वन जिसको जायदाद की फिक्र तो है नहीं, तो आई थिंक इसलिए भी वो उसको लेती है सीरियसली कि आई ट्रस्ट यू, तुमसे मैं बात कर सकती हूँ, तुम बताओ। तो ये मुझे अच्छी बात लगी कि शी इज, एंड एक्चुअली आई एम ऑल्सो क्वेश्चनिंग कि वेदर दे डूइंग इट ताकि वो घर से बाहर निकले, या दे डूइंग इट, although I think for me the main thing is that they're doing it क्योंकि वो सोचते हैं कि ये अच्छा लड़का है, आदमी है, एंड इनकी अच्छी, एंड ये क्यों अकेली रहे। I would like to believe that they're doing it for रीजन that. तो यही है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जायदाद, बिकॉज इस बार आलिया ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि आलिया ने कहा कि आप ये कहना बंद करें, फिर अब्बा नहीं देंगे तो मैं आपको दूंगी। तो पूरी फैमिली का मकसद कहीं से भी सोफिया पुप्पो के पैसे खाना नहीं है, वो बात यही है कि उनको लग रहा है कि एक अच्छा बंदा है। बट मुझे बस ये है कि व्हाई आर वी बेंट ऑन गेटिंग पुप्पो मैरिड, अगर पुप्पो शादी नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। बट इट्स फनी, सो मजा आ रहा है देखने का। अगेन मोहम्मद अहमद साहब की राइटिंग है तो मैं कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी। आई एम गोना जस्ट वेट एंड सी विच डायरेक्शन इट गोज और क्या होगा क्या नहीं होगा। बट बहुत मजे का सीन था, हंसी आ रही थी एंड कंप्लीटली एंजॉय किया हमने। इट वाज फन टू वॉच इट। It was a lot of fun. That question about whether we should normally, I would agree with you, क्यों हम क्यों expect करते हैं कि औरतें सारी शादीशुदा ही रहें, लेकिन somehow उन्होंने इतना ग्रे दिखाया, इसको इतना सेंसिटिवली दिखाया कि मुझे अच्छा लग रहा है, because I would also want Popo and Thanvi to be happy together. And why should she be alone when she has someone, she has a chance of having someone in her life. Yes, the way they're doing it, they're pushing, and वो है भी ऐसी कि वो सुनती नहीं है किसी की बात. So I'm hoping it works out like that. अच्छा जी, shall we come to Alia and Salman? Yes, Alia Salman Serish and Asfar, the four corners. Yes, yeah. Yeah. वो जो कॉन्वर्सेशन थी जब वो आते हैं और जब वो कहती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कॉन्वर्सेशन क्या जो आलिया ने कहा कि आप क्यों समझते हैं सारे मर्द, सारे घर वाले, कि जब लड़कियां बाहर जाती हैं तो वो फरिश्तों से मिलती हैं और वो 4 बच्चों के बाप होने चाहिए और वो उनको कोई वो गलतियां ना करे, कोई फ्लॉज नहीं है उनके अंदर, क्यों लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। शी रियली हिट द नेल ऑन द हेड, एंड आई वांट टू थैंक द राइटर फॉर सेइंग दैट, कि ऐसा ही होता है।
ट्रू। मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूंगी। मुझे जो हाँ वो आई लव द वे उन्होंने दिखाया कि सैरिश इधर सलमान से बात कर रही है, इधर असफर जो है वो आलिया को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। सो टिक 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 हम लोग भी अच्छा कौन क्या बोलेगा, yes, बिल्कुल yes. ऐसे बैठते हैं, अच्छा ठीक है आलिया को ये पता चल गया, सलमान को ये पता चल गया। फिर उनकी मीटिंग हुई, अब हम कह रहे हैं अब क्या होगा, विल दे कोलाइड। अच्छा वो उससे कहती है वो कोई ऐसी वैसी बात ना कर दे, मुझे ऐसे ना देख ले, एंड आई लव दीज डिटेल्स। ह्यूज शाउट आउट टू नदीम बेग साहब फॉर दिस, कि सलमान गाड़ी चला रहे साथ वो ना अपना सैंडविच खा रहा है। इट मेक्स इट सो रियल, इट मेक्स इट सो ऑथेंटिक, एंड इट्स फन टू वॉच दिस, बिकॉज इट जस्ट एड्स मोर रियलिटी टू द होल सीन, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन जब पहुंचे तो मुझे लगा कि दोनों ना एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा रहे थे, क्योंकि दोनों ही इतने ज्यादा स्ट्रेस में थे, इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा थी। सलमान का साइलेंट था, क्योंकि जब वो आया उसने उसको देखा बिठाया, उसके बाद वो मुसलसल साइड पे होके बैठा हुआ था। वो एक दफा भी वो मुड़ के नहीं उसकी एंड की तरफ उसने देखा जब वो उठने खड़ी हो गई। बट एंड ही वो हैड, नहीं देखना चाह रहा था ना, उसको लग रहा था कि वो पिघल जाएगा अगर वो उसकी तरफ देखेगा तो। वो भी था, मुझे थोड़ा सा था कि वो सख्त लौंडा बनने की भी कोशिश कर रहा था, मुझे ये लगा। हाँ बिल्कुल। बॉडी या बॉडी भी ऐसी थी ना, बॉडी लैंग्वेज भी उसकी ऐसी थी। आलिया ऑन द अदर हैंड showed her attitude by throwing that file on him. तो मुझे लगा ये दोनों की ना स्ट्रेस और ये चीजों का वो था। लेकिन चलो एटलीस्ट 50% पे एग्री कर गए, मैं भी खुश थी। मैंने कहा चलो कहानी आगे तो बढ़े भाई, उन लोग के साथ मुझे भी असगर तो बिल्कुल खुश नहीं थे राबिया। नहीं, मुझे वो मान जाएगा भाई, वो तो तुम्हें मैंने पहले ही हाँ कह दिया है, वो आलिया की बात को रिजेक्ट नहीं करते, आलिया मनवा लेगी, सो वो हो जाएगा, हाँ। कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ खुश थी कि चलो कहानी आगे बढ़ी, मैं भी सुकून में थी कि 50% पे एग्री कर लिया दोनों दोनों ने नए प्लॉट्स को बेस किया। या एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा ये था कि आलिया को क्यों इतना अग्रेसिव दिखा रहे हैं, बट देन आई थॉट इसीलिए दिखा रहे हैं बिकॉज उसके अंदर भी वो स्ट्रेस है, वो भी चाह रही है कि बस ये हो जाए। So that was her way of the stress showing. But going back to the conversation, आलिया और सलमान की, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी राबिया के, आपने सलमान को बनाया है एक ऐसा हीरो, एक ऐसा कैरेक्टर हु इज वंडरफुल, जो चाय भी बनाता है, रोटियां भी बेलता है, जो अपनी अम्मा की बात भी सुनता है, जो ही इज ऑलवेज देयर, जनरेटर भी ठीक कर रहा है लाइक आई सेड, बट ही इज ग्रे इन दैट ही इज लाइक अ टिपिकल मैन इन अ लॉट ऑफ वेज, ही डज थिंक, लेकिन ही हैज द कैपेसिटी टू चेंज। पहले भी आलिया की उसने बात मानी एंड ही केम बैक घूम फिर कर, और अभी भी जबकि उसको अंदर बहुत कुछ हो रहा है कि असफर के साथ है, लेकिन उसने आलिया की बात सुनी और वो उसको अब लेके 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अपने लिए बैठा हुआ है कि ठीक है ये तो है, ये इसी तरह रहेगा, एंड आई होप इट स्टेज लाइक दैट। तुम सही दिखा रही हो। सलमान की सबसे मजे की बात यह है कि वो शख्स है जिसको हम अपने आसपास बहुत देखते हैं या हम देखना चाहते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है 100%। और क्या मैं कह रही थी, मेरी जहन से बात निकल गई, कि जेलिसी और पोजेसिवनेस जो है ना, दैट्स मेकिंग हिम, विच इज समथिंग वेरी, मतलब कभी कभार ना एक इंसान के बुरा होने का मतलब ये नहीं होता कि वो जाके कोई बहुत क्राइम करे, या इंसान की नेगेटिविटी या कोई एक चीज जो नेगेटिव है वो हमेशा जुर्म या वो नहीं होता। कभी कभी या बहुत टॉक्सिक नहीं होती, कभी कभी ये जो जज्बात होते हैं, मोहब्बत, जेलसी, ये भी आपको शक में या आपको आपकी वो साइड दिखाते हैं जो शायद हमें इतनी पसंद नहीं है। जैसे अब हम सलमान की देख रहे हैं कि वो उसको ताने भी बिल्कुल। देता है, शक भी कर रहा है उस पे, पोजेसिव भी हो रहा है, नहीं अपना भी सुकून बर्बाद किया हुआ है और आलिया का सुकून भी बर्बाद किया हुआ है। सो दिस इज वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम थैंक्स टू आलिया एंड हिज मदर वी आर सीइंग अ जर्नी जो है। और यस कॉन्वर्सेशन बहुत जबरदस्त थी, इट वाज मच नीडेड, सो हैट्स ऑफ टू देम। कमिंग टू दैट, वो जो लड़की मिसिंग है अभी कॉलेज से, वो क्या चक्कर है, वो वाकई डेथ हो गई है? अच्छा देखो, उस आदमी से जब जाके पूछा, उसने कहा कि सुसाइड कमिट कर ली, दैट मींस इट हैज समथिंग टू डू विद दैट, बिकॉज उन्होंने तो सुसाइड का वर्ड नहीं यूज किया या था। तो ये बुलिंग और कुछ हरासमेंट का आएगा, मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी क्या हाँ क्या है। सो ये एक मिस्ट्री यस है जो पता चलेगी कि क्या हुआ उस लड़की के साथ। अगर तुम्हें इस पे कुछ नहीं कहना तो वी कैन मूव टू सामिया एंड वी सैफुर कैन रहमान, मूव। जनरेटर एंड द जी। जनरेटर। या जनरेटर आ गया है, लेकिन देखो सास का दिमाग कहाँ चल रहा है। एक तो जनरेटर भी आ गया है, जो वो मांग रही थी, चिक चिक कर रही थी कि धूप वो गर्मी हो रही है, लेकिन ये कि बहू लेकर आई है, ये नहीं अच्छा लग रहा कि बहू की, क्योंकि शी इज फीलिंग कि नाउ शी इज मोर सुपीरियर, शी कैन या डू थिंग्स, तो वो भी नहीं चाहती कि वो चाहिए भी, लेकिन चाहती है कि उसको दबा के रखें, उसके सेठ की ससुराल से मांगे सब कुछ, क्योंकि तो क्योंकि ये
साइकी बड़ी अच्छी दिखाई है मदर इन लॉ। एग्जैक्टली, एंड बड़ा खूबसूरत बड़े सटल तरीके से दिखा रहे हैं उन सब लड़कियों को जो अभी किसी वजह से नीचे हैं, कि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो पासा बदल बदल सकता है, आपकी आपका तराजू आपकी तरफ जा सकता है, आपका हैवी हो सकता है, एंड विच विल हैपन एज शी विल गेट मोर एंड मोर स्टफ फॉर होम। सास भी चुप हो जाएगी, सैफुर रहमान तो वैसे ही उसके आगे इतना नहीं बोल रहा, तो सास भी, क्योंकि उसको पता चलेगा अच्छा यही चीज कर सकती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर अ गर्ल, कि वो किस तरह सिचुएशन को चेंज कर सकती है। पता नहीं सास सास चुप होगी कि नहीं, यही तो दैट इज गोइंग टू बी द बाजी वही पलटेगी सामिया अगर की। चुप नहीं भी होगी तो धीमी हो जाएगी, क्योंकि तुम ये देखो अगर वो यही है तो सामिया यहाँ से यहाँ आ गई है। सामिया वॉज वेरी, जब उसने आके खाने के लिए बुलाया तो उसकी टोन बहुत क्लियर थी कि मुझे नहीं आपकी नॉनसेंस बर्दाश्त करनी, आके खाना खाएं। शी was not rude or बदतमीज, but it was यस very clear that she was firm. So ये यस। चीज तो आप देखें ना सामिया में क्या आ रहा है। डिड यू सी अ चेंज इन सैफ? सैफ का मुझे इतनी दफा नहीं नजर आया, खामोश था बस, वो इतना नहीं मुझे जब दिखा। फाइनली जब अम्मा ने आके उससे कहा तो उसने कहा कि वो मुझे बता के उसने शुरू करी और वो घर से ही कर रही है। सो हाँ, ही डिड से कुछ उसके मुंह में जबान आई उसने बोली, लेकिन उन्होंने वो वाली बात अभी छोड़ दी है जब उसने फोन किया था पिछले एपिसोड में। तो आई थिंक वो आगे जाके देखेंगे वो ही थिंकिंग, तो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग हिम थिंक एंड एक्चुअली वी आर स्टिल कंफ्यूज कि सामिया एंड में क्या करेगी और सैफ क्या करेगा एंड में। या सो चल दैट्स ओके, लास्ट ड्रामा तेरे बिन की लास्ट एपिसोड। जी शाजिया आप स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। हाय। तेरे बिन की लास्ट एपिसोड ने बहुत 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 ज्यादा डिसअपॉइंट किया एंड आई वांट टू से कि हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे एंड सैड थे, वी वर वेरी वेरी सैड व्हेन वी सॉ इट। समझ नहीं आ रहा था एंड देन अ पार्ट ऑफ यू ट्राई टू जस्टिफाई इट। आई वेंट ऑनलाइन एंड आई सॉ पीपल ट्राई टू जस्टिफाई कि नहीं ये नहीं दिखाया होगा, शायद ये दिखाया होगा, इनका ये मतलब नहीं होगा, ये हमें ऐसी क्लिफ हैंगर छोड़ रहे हैं। The point is for me right now, Rabia, it doesn't matter whether he did assault her or he didn't assault her. आपने ये दिखाया है, अगर आप ये भी दिखा रहे हैं, because theories बड़ी, there are lots of theories flying around, right? कि नहीं वो रोहेल को मार देगा उस वजह से वो परेशान, this is a major theory, a most popular theory that's going around, इसलिए वो बहुत परेशान होगी, वो उसको छोड़ देगी। इफ दैट्स द ट्रूथ तो फिर आपने एक मैरिटल रेप या असॉल्ट के ऊपर आपने बात उठाई है और फिर आपने उसको क्लिफ हैंगर छोड़ दिया कि नहीं हम ये थोड़ी कर रहे थे, तो ये दिखा रहे थे एक्चुअली, इट इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक सो यू डोंट डू दैट। और अगर ये बात गलत है और वो रोहेल की तरफ कहानी नहीं जा रही है, ही एक्चुअली डिड इट अकॉर्डिंग टू नूरा मखदूम जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है अरब न्यूज को, तो वो तो राइटर तो यही कह रही हैं कि बात यहीं जा रही थी, then it's not what we saw Muttasim doing at all. And thirdly, and now you can pick it up from there, मीरब ने जिस तरह उसके साथ बिहेव किया with the spitting and the slapping is not मीरब either, and I don't want to see any female or male character doing this. अभी थप्पड़ पे बात आई थी, अब थूकों के ऊपर बात आ गई है, तो what can I say? या मैं तो दुख में हूँ उस दिन से, और मैंने ज्यादा कुछ बोला भी नहीं क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं। एंड इट जस्ट सो सैड। बट मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कभी कभी आपकी जिंदगी में बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव चीज होती है लेकिन उसके बाद चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह करे ये एक वो चीज है जो हुई है नेगेटिव, और इसके बाद शायद कंटेंट राइटर्स कंटेंट क्रिएटर्स थोड़ा सा, ड्रामा प्रोडक्शन हाउसेस, सारे एक्टर्स राइटर्स डायरेक्टर्स थोड़ा सा उनको सबक मिले या वो कुछ सोचें और वो ऐसी चीजें अवॉइड करें। और उसके साथ साथ मेरा दिमाग मुझे ये नहीं समझ आती कि पूरा कंटेंट डिपार्टमेंट बैठा हुआ था, देयर इज अ होल प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व, देयर सो मेनी एक्टर्स इन्वॉल्व, एंड none of them could see what is happening another, या फिर ये सिर्फ किया गया है सेंसेशनलिज्म के लिए, तो फिर भी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। एंड ना तो मुर्तसिम का कैरेक्टर वो है जिसको हम समझते हैं कि वो ये करता। आप क्या कह रहे हैं कि कोई मर्द अच्छा नहीं है? पाकिस्तान में सारे मर्द अच्छे हैं, और एक अच्छे मर्द को आप प्रोवोक करेंगे तो ही विल गिव इन टू रेपिंग समबडी, रेपिंग हिज ओन वाइफ, रेपिंग द पर्सन दैट ही लाइक। आई मीन इमेजिन, मैं मेरा ना दिमाग नहीं समझ आता जब कोई लिख रहा है, जब इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जब इसको आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं आप उसको कैसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं? वो भी मुर्तसिम जिसने मीरब को ऐसे हाथों पे रखा हुआ था, वो उसने हर चीज मीरब की माफ कर दी। वो तो मीरब के मुंह से सुन लिया तब जाके, उससे पहले वो किसी की बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि मरियम के साथ वो इन्वॉल्व है। वो मुर्तसिम ये करेगा? मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये करना। और फिर हम क्यों ये दिखा रहे हैं कि कोई भी एक नॉर्मल मर्द
if provoked can do that, no, I don't see that happening around me. मेरे पास बहुत मर्दों की, मेरे दोस्त हैं, कजन्स हैं, ऑफिस में लोग हैं, मेरे फादर है, मेरे भाई हैं, इतने लोग हैं यार। शाजिया, यू विल ऑल्सो वॉच द सेम थिंग। एक्सट्रीम सिचुएशंस देखी हुई है। नो, दे डोंट डू दैट। वो तो शायद बहुत से उनमें से दूसरे को मारे भी नहीं, किसी मर्द को भी नहीं मारे जवाब में, जब उनको कितना प्रोवोक किया। बिकॉज हर कोई ऐसा नहीं होता। एक अच्छा मर्द ही रहता है, वो नो मैटर वॉट वो हो। या मैं अच्छा मर्द क्यों बोल रही हूँ, बट एंड दूसरी बात ये कि दो कैरेक्टर्स हैं। मीरब ने जो किया वो मीरब का, चले उस पे मैं बाद में लेकिन आप मुर्तसिम की क्या आप ब्रिंगिंग दिखा रहे हैं? आप ये दिखा रहे हैं कि वो इतना वो है कि वो इस तरह प्रोवोक्ड हो जाएगा, इस तरह वो कर लेगा। एंड देन उससे पहले पूरा वक्त आपने वो दिखाया। सो देयर इज जस्ट सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माय माइंड। अब आपने उससे पहले पूरा वो बेड, जब वो पिछली किस्त थी उसमें वो बेड को देख रहा है, उसको याद आ रहा है, याद आ रहा है। मैंने ट्विटर पे भी एक दो जगह देखा, एंड मैं खुद भी ये सोच रही थी कनेक्शन कि अच्छा आप उसको वो उस वक्त मुझे हमने कहा भी वो बेडशीट होम की, क्योंकि वो बार बार दिखा रहे थे बिस्तर तो पर। मुझे लगा कि उनके सारे क्यूट मोमेंट्स वहां पे आए हुए हैं, तो इसलिए वो उसको वहां पे याद करे। लेकिन इफ यू गोना कनेक्ट लस्ट विद मुर्तसिम एंड ऑल ऑफ दिस, तो आपने तो अपने ड्रामे का प्रेमिस ही हटा दिया ना। फिर आप क्या दिखा रहे? फिर तो मुर्तसिम शुरू से ही वो इंसान नहीं था जिसको आप चाहते हैं। मतलब उसके उसके जहन में तो एक औरत की रिस्पेक्ट या एक औरत की पोजीशन एज हिज वाइफ नहीं, इट वाज ऑल लस्ट इन हिज माइंड। देन वेयर डज ऑल ऑफ दिस टेक अस? फिर तो आपका ड्रामे का पूरा पूरा जो बेसिक्स है वो ही खराब हो गई। फिर हम क्या देख रहे थे? हम ये देख रहे थे, हमें ये देखना है, विच इज अ सॉफ्ट पॉर्न देन इन माय व्यू। फिर आप मीरब की राबिया, या मीरब का टू थिंग्स आई वांट टू से, कि जब उसने थप्पड़ भी मारा था मुत्तसिम ने बहुत किस्तों पहले, तो मेकर्स वर थिंकिंग, हम ये कह रहे थे कितना अच्छा कैरेक्टर दिखा रहे हैं, अभी शुरुआत हुई थी कैरेक्टर की, आपने क्यों दिखा दिया? फिर लोगों ने कहा कि नहीं, लेकिन उस मीरब ने उसको धक्का दिया था, उसने ये किया था। तो पहले, एंड नाउ दिस इज, एंड यू सेड दिस एक्चुअली द अदर डे, यू सेड चाची तुम आर्टिकल लिखती हो तो तुम कहती हो कि अच्छा यहाँ तुम ये डालोगी, यहाँ तुम ये डालोगी, यहाँ तुम ये डालोगी। तो पहले उन्होंने कहा यहाँ हम थप्पड़ दिखाएंगे, बट इट विल बी वेरी सेंसेशनल, बिकॉज उसको धक्का देगी तो वो आदमी क्या करे, जब औरत उसको धक्का देती है तो वो थप्पड़ लगाता है, ठीक है। एंड पीपल डिफेंडेड हिम, पीपल सेड कि नहीं, उसने बहुत बदतमीजी करी थी, इस तरह नहीं बात करनी चाहिए। अब अगेन आपने ये दिखाया इतना एक्सट्रीम पे, क्योंकि आपको एक्सट्रीम रिएक्शन दिखाना था मुर्तसिम का, विच आई एम अज्यूमिंग विल बी असॉल्ट। तो आपने दिखाया कि उसने थूका भी, उसने थप्पड़ भी लगाया, और बिना वजह का। मतलब ये सब बातें मुंह से भी हो सकती थी जो आपने हाथों से और थूकों से कराई हैं। मीरब And now again people are defending Murtasim and saying, there are people who are defending and saying कि मीरब को देखें उसने ये किया क्यों, प्रोवोक किया, and this is what our society says दो कि दो औरत पॉइंट्स हैं इसमें। पहली बात ये है हम्म, कि मीरब का कैरेक्टर जो है ना वो ऐसा कभी भी नहीं था। मीरब हम्म, इतनी बेवकूफी कि मैं सोचती तो मेरा मुझे समझ नहीं आती मैं जाके कहाँ सर मारूं सीरियसली। कि मीरब जानती है हया की चालाकियां। हया ने खुद उसके सामने एडमिट किया कुछ एपिसोड पहले कि मैं तो सब जानती थी, मैंने जानबूझ के नहीं बताया, मैंने तुम्हें इतना। मीरब नोज एवरीथिंग। देन व्हाई वुड मीरब बिलीव व्हाट हया वो सिंह? सबसे पहली बड़ी आपकी बेवकूफी है। इट डज नॉट मेक सेंस। मीरब तो वो ना बिलीव करेगी, ना ही मीरब इस तरीके से करेगी मुर्तसिम को। क्या वो मुर्तसिम को नहीं जानती कि वो मुर्तसिम के साथ ऐसे करेगी? उसपे तू मीरब ने कब किया है ऐसे? व्हेन हैज मीरब बीन फिजिकल? अच्छा, जब उसे थप्पड़ मारा ना, इवन आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, व्हाई डिड मीरब डू दिस डज नॉट मेक सेंस। एंड देन उसके बाद जो स्टोरी डाउन द हिल गई, आई वाज लाइक ओ गॉड, आई डोंट बिलीव आई एम वाचिंग दिस। तो पहली बात तो ये कि आपने राइटिंग का कत्ल कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आपने जो दिखाया वो मीरब का कैरेक्टर कर ही नहीं सकता। गलत है ये, इट डज नॉट मेक सेंस। आई एम एन इंटेलिजेंट ऑडियंस, प्लीज डोंट ट्रीट मी लाइक दैट। आई डोंट वांट टू वॉच समथिंग लाइक दैट, नंबर वन। नंबर टू, आप क्या दिखा रहे हैं? अगर कोई औरत, कोई लड़की किसी वजह से बदतमीजी करे, रेप हर, बीट हर, स्लैप हर, दिस इज व्हाट यू आर शोइंग, दिस इज व्हाट वी शुड डू। कि अगर कोई एंड व्हाट इज शोइंग इज कि मुर्तसिम का या किसी भी आदमी का, क्योंकि मुर्तसिम ने थप्पड़ मारने के बाद भी कहा था कि मैं अब्यूजर नहीं हूं, मैंने ऐसे कभी नहीं किया, कि औरत उसको करवा रही है, ये औरत उसको इस लिमिट पे लेके जा रही है कि वो कर रहा है। दिस इज सो, आई एम नॉट इवन, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, मीरब ऐसी नहीं थी। मैं तो कहूँ अगर मीरब ऐसी थी भी, अगर थी भी, तो आप ये नहीं दिखा सकते कि औरत प्रोवोक कर रही है तो आप उसको असॉल्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट डजंट मेक, आप आपका अपनी अपब्रिंगिंग, लाइक यू सेड, आपका अपना वो कहाँ गया कि आपको अगर ज्यादा प्रोवोक, ये तो यही होगा है ना कि लोग बाहर रह रहे हैं, स्टोर में जाएं तो अगर वहां अल्कोहल रखी है एंड दे डोंट वांट टू ड्रिंक बट दे सी इट देयर, तो फिर उनको पीना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज, यू आर सेइंग कि अगर आपको प्रोवोक करेंगे तो आप करेंगे।
और आप इस पूरे सीन को, ये तो कंफर्म्ड है कि मुर्तसिम देयर विल बी मैरिटल रेप, दैट इज कंफर्म्ड, ठीक है। सो आपने अगेन उस चीज को एज अ क्लिफ हैंगर यूज किया है, एज अ सेंसेशनल पॉइंट यूज किया है, विच इज सो सैड बिकॉज इट शुडंट बी दैट वे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टोरी आगे बढ़ाएं आप, अगर कहते हैं हम इस जगह से सिर्फ हम ये इतनी चीज छोटी नहीं है रुक सके। अगर आपसे कोई ऊंची आवाज में बात कर ले ना मर्द, आपको बुरा लगता है, आपको थप्पड़ मार दे मर्द, बुरा लगता है। आप सोचें किसी ने आपको रेप किया है तो आपका क्या हाल होगा। नाउ यू आर टेलिंग अस कि आफ्टर सम टाइम, बिकॉज इसकी ये तो नहीं दिखाएंगे कि हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, मुर्तसिम रोएगा, माफी मांगेगा, बहुत अरसे बाद इनका बच्चा भी होगा, और फिर मुर्तसिम और मीरब दोबारा मिल जाएंगे। सो मुर्तसिम की शायद माफी, ना मिले, शायद ना मिले। नहीं नहीं नहीं, आई ओके Shazia, you really are going to give them credit for this much? Are you really going to They're give them? saying there's a new character, na? They're saying there's a new character. Asim Mahmood ka character is coming. Okay, sorry, but I'm maybe No, मैं no, but मेरा ये मतलब नहीं है, चाहे मिले या ना मिले, I'm still not okay with it. I'm I'm not not talking okay. about that. I'm talking about कि हाँ, मैंने जितना भी एग्जाम्पल देखी अभी तक ड्रामे की चीजों में, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये उम्मीद रख सकती हूँ कि इतनी सेंसिबल चीज दिखाएंगे कि ये स्टोरी अगर आगे लेके जाए तो मीरा व मुर्तसिम को नहीं okay, मिला है। मैं ऐसी ठीक, सेंसिबिलिटी, मैं इतनी हाँ, सेंसिबिलिटी और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ इस ड्रामे से, मैं ये कहना ठीक है, चाहती हूँ। आगे हाँ, 4 ठीक है, कैरेक्टर आए या 5 हाँ, कैरेक्टर आए, सो आई डू नॉट थिंक सो। मेरे हिसाब से देयर इज गोइंग टू बी अ, बीच में इनका मिलाप होगा या कुछ होगा, या जो या यू रियली थिंक कि एक औरत को माफ कर देना चाहिए? यू रियली थिंक कि कोई आपके साथ ऐसा करे, आप उसमें रोमांस वापस लेकर आ जाएंगे? कैसे हो सकता है? एक मतलब एक ये ट्रॉमा है जिससे आप निकल नहीं पाते। कोई आपको अपनी मर्जी के अगेंस्ट मारे, आप कोई आप जबरदस्ती करे, कुछ करे, आप उस ट्रॉमा से कैसे निकल के उसी मोहब्बत से, उसी शख्स से मोहब्बत कर सकते हैं? देन यू टॉकिंग अबाउट दैट सिंड्रोम, वो जो किडनैपिंग वाला होता है, क्या वो भी यहाँ पे नहीं अप्लाई हाँ, होता? स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम वो भी यहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसमें तो कैद करके रखा होता है बहुत अरसे तक किसी को आपने। तो वो तो ये आप किधर लेके जा रहे हैं कहानी, आप क्या दिखा रहे हैं? इतनी लाखों औरतों को अगर वो किस चीज से गुजर रही हैं कि भाई इट्स ओके, just come back, forgive, everything will be okay. So it at so many levels, ये जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत था। एंड जो कुछ दिखाया गया, आई डोंट थिंक ये दिखाना चाहिए था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक बंदा जो इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है उसके ऊपर आती है। अगर आपको तब नहीं पता था तो अब पता चल गया है कि क्या है। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एवरीबडी शुड मेक श्योर कि ऐसी चीज नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंटेंट दैट यू क्रिएट, आप रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ सो मेनी व्यूअर्स, सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग इट। मुर्तसिम लाइक इतनी मोहब्बत थी शाजिया मुर्तसिम के लिए, लड़कियां आइडलाइज करी थी, आपने उनका उनके उनके ख्वाबों के हीरो को तोड़ दिया, खराब कर दिया। ये मतलब एक तरफ तो अभी हमने वो सब बात की ना जो प्रिंसिपल गलत थी, जो एथिकली नहीं होनी चाहिए थी, ऑन ऑन प्रिंसिपल नहीं होनी चाहिए थी। बट नाउ कम टू द थोड़ा सा आप शैलो बातें शायद आप कर लें कि मुर्तसिम से प्यार करते थे लोग यार। लोग इस हम अगर कोई बात कर देते थे लोग कितना ऑफेंड हो जाते थे। उनको ये ड्रीम्स मिल गई थी, वो एंजॉय कर रहे थे। आपने उनके साथ क्या किया? आपने तो उनके ख्वाबों का खून कर दिया। आपने वो हीरो, और लोग खुश थे, लोग सोच रहे थे कि हाँ ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है, इस तरह का भी कोई कैरेक्टर हमारे यहाँ ड्रामों में हो सकता है जो इतना अच्छा हो, जो इतना गुड लुकिंग भी हो और इतनी एलिगेंस से चल रहा हो और ख्याल भी कर रहा हो, बिकॉज अब तक मुर्तसिम हर जगह सही होता था। आपने तो वो सब डाउन द ड्रेन कर दिया बाय, आपने आपने उम्मीद ले ली है लोगों से, मुझे लगता है। सो आई फील दिस इज वेरी वेरी तो आई फील हमारे ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा था पहले से ही कि हम तेरे बिन को रिव्यू कर रहे हैं, हम तारीफें कर रहे हैं, हम जबकि हम काफी उसकी बैशिंग भी कर रहे थे, क्रिटिक भी कर रहे थे उसका। लेकिन मेरे लिहाज से एज अ रिव्यूअर आई जस्ट फेल्ट राबिया देयर सो मेनी पीपल वाचिंग एंड दे आर लविंग द लव स्टोरी डिस्पाइट द फ्लॉज दैट वी सॉ इन मीरब्स कैरेक्टर, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो परफेक्ट लग रहे थे। एंड वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो खैर मुझे आज तक समझ नहीं आई, अब जो मैं मैरिटल रेप के साथ कनेक्ट करूं तो हमें फ्लॉज नजर आ रहे थे राइटिंग में, लेकिन हम कह रहे थे वी वर रिस्पेक्टिंग दैट पीपल वर एंजॉयिंग इट एंड वी वर आल्सो एंजॉयिंग दिस। लेकिन ये है ना, ये बहुत डैमेजिंग चीज की। अच्छा, इसके ऊपर मैं मेंशन करना चाहती हूँ व्हाट यू हैड सेड एक्चुअली अर्लियर कि आपको देखना चाहिए था आगे कहानी क्या है या आगे ऐसा प्रोजेक्ट ना करे। People started comparing this to projects like किस्सा मेहरबानों का and मेरे बन जाओ, which are currently running on air. कि किस्सा मेहरबानों का पुराना है, मेरे बन जाओ।
Acha, I don't want what has happened here for makers to get scared of ever depicting these kind of issues, because किस्सा मेहरबानों का for example ने बहुत sensitively ये issue उठाया था. एहसन खान का character जो मुराद था, he was not a straight character. He was not the main hero of the story. He was very, very grey, and we knew that. And that's why we praised किस्सा मेहरबानों का for showing that. यहाँ आपने मुर्तसिम को ऐसा नहीं दिखाया. और अगर आपको, अगर for any reason actors were also sold this line कि नहीं ये आदमी करेगा फिर उसकी redemption होगी, नहीं, ये शुरू से आपने इस कैरेक्टर को ऐसा दिखाया ही नहीं है जो ये कर सकता है, और इसकी रिडेम्पशन में हमें इंटरेस्ट नहीं है इसके बाद. That was different. Mavra's character never went back to Ehsan Khan's character after that. राइट. They जब showed उसके बाद जब उसका पहली दफा हो जाता है, उसके बाद उन्होंने दिखाया कि वो कितना डरती है, उसका पूरा एक प्रोसेस दिखाया था, दैट हाउ उसकी हालत खराब होती थी एवरी टाइम ही वुड एंटर द रूम बिकॉज़ शी न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हर, यू नो. बिल्कुल. और आप ये भी कह सकते हैं कि वो हैबिचुअल था, ये नहीं है, लेकिन एक बार भी काफी होता है. एंड जिस तरह इन्होंने दिखाया है, द ट्रिगर वार्निंग्स वर आल्सो नॉट देयर. इट वाज वेरी स्कैरी. अच्छा, अगेन मेरे बन जाओ, कल मैंने ट्वीट देखी थी कि ये इस किस्म का कंटेंट आप लोग इनकरेज करें. मेरे बन जाओ is showing very relevant content. Yes, maybe the execution might not be perfect, but what they are showing is something that a lot of young people are struggling with, and they are not showing Fardeen to be a hero over here. So please be very clear about what. And marital rape is non-consensual sex, which is not acceptable. ये भी, इसके ऊपर भी बहुत बात आई है कि ये तो होता ही नहीं है कहीं. किसी भी औरत के, आदमी की मर्जी के खिलाफ अगर ये बात हो, it is not acceptable. And I don't think it's acceptable in our religion also. मैंने जाके बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं कल परसों. अनफॉर्चुनेटली जो पहले 2 या 3 या 4 गूगल पे आते हैं, वो कभी कभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन देते हैं. यू हैव टू गो एंड रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट much beyond what it is right now. And projects like these are very damaging, because ये आपको कहते हैं कि औरत प्रोवोक करेगी तो फिर ये होगा, या औरत कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगी जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था साइन इन द फर्स्ट प्लेस, या अपने आप को डिनाई करवाएगी तो फिर आदमी पागल हो जाएगा और ये करेगा. दिस इज व्हाट यू आर शोइंग पीपल. एग्जैक्टली, कंसेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. उसकी वैल्यू मुझे लगता है समझ ही नहीं है हम लोग को. और दूसरी बात ये, शायद बहुत से लोगों ने इसको मेरे रांझा रांझा करदी से भी किया और एक दो और प्रोजेक्ट से. I wanted you to say that. they were different projects. Okay, रांझा रांझा करदी में उस बंदे का एक डिफरेंट बैकग्राउंड दिखाया, एक डिफरेंट वो स्टोरी है. एंड मैं ये नहीं कह रही कि उसमें जो दिखाया वो उसकी वजह से ये जस्टिफाई होता है या जो भी. व्हाट आई एम सेइंग, अगर इससे पहले दिखाया भी गलत, तो क्या आपको गलत चीज करना जरूरी है? और मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत था या जो, मैं उस पर नहीं बात कर रही, बट आई एम सेइंग अगर पहले ड्रामों में गलत चीज दिखाई गई है या तो आप क्यों वही चीज गलत दोबारा दिखा रहे हैं? नंबर 1. नंबर 2, अगर आपने मैरिटल रेप दिखाना है, then the subject should be marital rape. It should be around that. It should be taken and thought about very sensitively. It cannot be one of the events. एक चीज हो गई एकदम से, such a big thing. और उसको सेंसेशनलिज्म के लिए यूज करेंगे और अब हमारी रेटिंग आएगी और अब हमारी व्यूज आएंगे. सॉरी, ये नहीं होना चाहिए. एंड आई एम हैप्पी दैट द ऑडियंसेस आर रिएक्टिंग, बिकॉज जब तक ऑडियंस नहीं बोलेगी शायद समझ नहीं आए किसी को. ऑडियंस बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है. दे आर नॉट. मेरे तो इनबॉक्स में इतने मैसेजेस आ रहे, इतने मैसेज, बिकॉज मैंने कुछ भी नहीं बोला था अब तक कि आप कुछ बोले, आप कुछ बोले. आई वाज जस्ट stunned. I didn't know what to say. Yeah. So going forward, I also feel actors की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर ड्रामा देखने हम आते हैं तो हम एक्टर्स के नाम पे आते हैं. डायरेक्टर्स, बहुत से डायरेक्टर्स के नाम भी लोगों को नहीं पता होते, राइटर्स के नाम नहीं पता होते. तो फर्स्ट लाइन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से एक्टर्स पे बहुत ज्यादा पड़ती है. एंड आई स्टिक बाय टू इट. जितना ऑडियंस या एक्टर्स इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं, तो मैं उस पे, मुझे लगता है फिर आप अपनी पोजीशन को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं. एंड दैट डजंट मीन कि आप जाके हर उसमें नुक्स निकालें और आप हर वो चीज, लेकिन जहां मेजर इश्यूज हो रहे हैं वहां तो देखना चाहिए, वहां तो सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है. एंड चलो मैं तो ये बात भी छोड़ देती हूँ कि मैरिटल, आप देखें लॉजिक बन रही है जो आपने दिखाया है. इज इट लॉजिकल? इट्स नॉट इवन लॉजिकल. Then you use something so important. So on every level we've tried so hard to think around it, to make it
somewhat sense, किसकी कुछ सेंस समझ आया। मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे, पता है शाजिया, people who know me या people did you see that, did it really happen, really, ओह, उसके बाद खामोशी है लोगों की ना, समझ नहीं आ रही उनको कि वो आगे क्या बोलें, they really cannot understand, really cannot। Yes, और yeah. एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी भी इस उम्मीद पे है कि शायद कुछ और होगा, कुछ और नहीं होगा, यही होगा जो दिखाया गया और है। अगर होगा भी कुछ और तो गलत दिखाया है, लेकिन और राबिया we were hoping was कि वो वापस आ गई है, she has realized that she loves him and that they will, हाँ, अरे कितनी एपिसोड्स हो गई है, मैंने तो गिनती छोड़ दी है, अब 30 प्लस हो गई है ना, तो अब टाइम आ गया था कि आप उनका रियूनियन थोड़ा बहुत दिखा देते और फिर हया को साइड में करते, ये तो दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। बहुत ही सैडिस्टिक किस्म की स्टोरी है, सॉरी टू से, हाँ, to watch this. So going yes. forward, हमने एक्चुअली ये जिस दिन एपिसोड एयर हुई थी, मेरी और शाजिया की बात हुई थी हल्की सी, और फिर उसके बाद दूसरे दिन ऑफिस आके हमने डिस्कस किया था, ये डिसीजन हमने उसी दिन ले लिया था that we will not be reviewing तेरे बिन anymore. So शाजिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? Yes, actually, Rabia, you had already published a post on Instagram, which was sort of signaling the death of Tere Bin, क्योंकि आपने coffin डाला था उसमें, and I think that post said a lot without saying anything. कभी-कभी आप इतने disappoint हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहें. And actually, जिन लोगों को कहना चाहिए, they are the ones who need to speak up now. They are the ones who need to admit their mistake. They need to apologize because this is really, it's very damaging for the Pakistani drama industry to have something like this. And if you as viewers also believe in it, then stop watching. And as a reviewer, I just wanted to say that Rabia, हम जब किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, चाहे लोग कहते हैं क्या इतना बेकार प्रोजेक्ट आप क्यों कर रहे हैं, इस पे इतने व्यूज आ रहे हैं, आपको पैसे भी नहीं इसलिए करें, हम इसलिए कर रहे हैं, I've always said because our followers are watching, and if our followers are watching, it is our duty as a reviewer to review the program. और अगर उसमें कोई गलत बात हो रही होती, अब सपोजिंग मैंने तेरे बिन नहीं देखा होता पिछले 2 महीने से, 1 महीने से, ठीक है, अब जब ये होता तो राबिया मुझे कॉल करके कहती कि शाजिया, मैं कहती अच्छा क्या हो, फिर मैं क्या बिंज वॉच करती उसको जल्दी जल्दी, अच्छा ये हुआ ये हुआ, I will not know. And as a reviewer, it is my job to know how can I call out a drama, how can I talk about something that millions of people are watching if I'm not watching it. And yes, if you think that is giving importance to the drama, no, it is actually doing both things. It is respecting what viewers are saying and that everyone has different choices, but it is also being aware of what is happening in that story, that you can criticize it when something goes wrong, because lots of people are getting influenced by it. ये बात भी, और दूसरी बात, I used to enjoy talking about Muttasim. I used to enjoy about talking their cute scenes, and it's a kind of a community जो हमने built up की होती है। आप जाके comments पढ़ते हैं, आप बात करते हैं, लोग आपकी बात का जवाब देते हैं, तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा एक process होता है जिसको हम कर रहे होते हैं, unless we are on principle not in agreement with the drama. This is what we are looking at. It's not just there. I think बहुत दफा बहुत सी चीजें हुई हैं जो हमने छोड़ दी हैं या हम उनके अगेंस्ट गए, even though they have millions of views, so it's okay. We know. I mean, performances were lovely. Both the performances, the lead especially, and even the rest of them, Bushra Ansari and Sohail Sameer, and सबके बड़े अच्छे performances जा रहे थे. हमें मजा आ रहा था सबीन फारूकी. तो But I think इससे ज्यादा मैं कोई वो चीजें जो ऑन प्रिंसिपल मैं उनसे एग्री नहीं करती या मुझे लॉजिक नहीं समझ आती, मैं मेरे नजदीक राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस तरह नहीं होते हुए देख सकती. सो वी विल नॉट बी रिव्यूइंग तेरे बिन एनीमोर अनलेस देयर इज अ मेजर ट्विस्ट जिससे हम सब गलत साबित हो जाएं, so maybe we will rethink about it. Okay, yeah, that will have to be like they'll have to revamp the last episode. से कि episode हुई नहीं, इसको निकाल दे अपनी timeline से. तो उसके okay, so anything you want to say or we wrap up? No, I think we've had a long drama gap. It's Monday. We need to get on with a lot of things. Take care and Allah Hafiz. Khuda Hafiz.